सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सबका एग्ज़ाम हो गया होगा सीजीएल 2025 का कंप्लीट। एंड अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अब क्या किया जाए। अभी आप लोग ज़्यादातर जो है कट ऑफ की और एग्जाम एनालिसिस की वीडियो देख रहे होंगे, है ना। उसमें आप ज़्यादातर अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि अब हम क्या और अल्टरनेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं बाकी। और जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ है वो आगे क्या करें, और जिनका एग्जाम खराब हो गया है किसी भी वजह से, वो उनके लिए आगे क्या ऑप्शन रहेंगे बेस्ट। आप अपने अकॉर्डिंग उनको चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको बढ़िया लगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो को लास्ट तक देखना यार, आपके लिए ज़्यादा काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं भाई। तो देखो रियलिटी देखते हैं, जो बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हो गया और जिनका नहीं हुआ है उनमें क्या क्या डिफरेंस है भाई। कैंडिडेट्स को ज़्यादातर डाउट है या कंप्यूटर के सेक्शन में, ऑब्वियस सी बात है। इस बार के सीजीएल में यही दिक्कत आई है कि कंप्यूटर का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा टफ आ गया है, जिसकी वजह से लोगों को डाउट है कि वो कहीं वो कंप्यूटर में फेल ना हो जाए, है ना। दूसरा है नॉट एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, कि लोगों को जितना जितना परफॉर्मेंस उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने कि जितना मार्क्स उन्हें लाना चाहिए था उतना उन्हें लगा नहीं। लोग कह रहे हैं कि मैं थोड़े से और कर सकता था सवाल, अगर जीके थोड़ी अच्छी आ जाती और कुछ के मैथ के क्वेश्चन जो है थोड़े आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। लाइक पैरेललोपाइप का एक क्वेश्चन आया था, एंड कटिंग कटिंग ऑफ स्फीयर के आए थे क्वेश्चन, है ना। तो वो क्वेश्चन बच्चों के मिस हो गए। और तीसरा है कि लेस टाइम मिला प्री होने के बाद, मेंस में लेस टाइम मिला उन बच्चों को जिनका देखो प्री का पेपर अच्छा गया था, जिन्हें चांसेस थे फुल के उनका प्री क्लियर हो ही जाएगा, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट जिन लोगों को ऐसा डाउट था कि प्री तो उनका खराब चला गया और उन्होंने प्रिपरेशन उस टाइम बंद कर दी थी, है ना, और या फिर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और फिर जब रिजल्ट आया उनका उन्हें लगा कि उनका हो गया, तब उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जो मेरे जैसे कैंडिडेट थे, मैंने भी यही किया था। तो उनको यार लेस टाइम मिला और फिर उनका भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाया, उतनी तैयारी नहीं हो पाई वापस से। ठीक है। और दूसरा टाइपिंग में यार, टाइपिंग में कुछ बच्चे को ये था कि वो कम की डिप्रेशन टाइप कर पाए, जैसे कि टोटल 2000 का था इस बार पैसेज जो आया था, एजुकेशन यूनिवर्सिटी पे आया था ना पैसेज। अगर आप लोग टाइपिंग देके आए होंगे तो आपको याद होगा, उसमें यूनिवर्सिटी वर्ड काफ़ी ज़्यादा बार आया था, यानी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक था। तो उसमें यार 2000 में से कुछ बच्चे 1900, एक लड़का था वो 1900 टाइप कर पाया, है ना, कुछ 1950 कर पाए, और कुछ जो है किसी ने 2005 भी कर दिए एक्स्ट्रा। तो उन बच्चों को थोड़ा डाउट है कि उनकी टाइपिंग में एरर ज़्यादा ना हो जाए, कहीं वो टाइपिंग में बाहर ना हो जाए। तो यार इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे आपको इस वीडियो में, और उन सारे अल्टरनेटिव टिप्स के बारे में बात करेंगे, तो क्या क्या करना चाहिए। तो देखो भाई, जिन बच्चों को की डिप्रेशन डाउट है ना यार, कि 1900 हुआ, कि 1998 हुआ, कि 2000 हुआ, तो उनको मैं डाउट क्लियर करता हूँ। देखो भाई, तो देखो टाइपिंग में एरर परसेंटेज कितनी चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी तो आपको 20% एरर चाहिए, ठीक है, और ओबीसी से हो तो आपको 25% एरर चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके 1900 वर्ड की टाइपिंग मान लो टाइप किए ना 2000 में से, तो आपको जितना एरर परसेंटेज काउंट होगा उतना, अगर उतने से ज़्यादा है तब तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, बट उससे कम है तो आप पास हो सकते हो। जैसे कि अब मैं देखता हूँ, एक बच्चे ने टाइप किए थे 1900 वर्ड, जिसका मैसेज आ रहा था टेलीग्राम पर, ठीक है। या फिर अगर हम थोड़ी कम भी करें तो 1900 अगर आउट ऑफ 2000, ठीक है, कितना हो गया भाई, 95% हो गया। ठीक है, सो 95% यानी कि आप इसमें पास हो। हाँ, 5% एरर है आपका, पास हो भाई, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। तो बस ये तो टाइपिंग का मैंने आपका वो है डाउट क्लियर कर दिया। हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो यार, रिजल्ट को आने में लगेगा टाइम, ठीक है। अब तब तक हमारे पास टाइम नहीं है कि हम फालतू की वीडियो देखते रहें कट ऑफ की और एग्जाम एनालिसिस की और ये प्रोटेस्ट वाली, ठीक है। हमें अपने काफ़ी सारे स्टेप्स को सीरियसली चेक करना पड़ेगा कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। कंपटीशन रुका नहीं है। जो बच्चे होशियार बच्चे हैं, चालाक बच्चे हैं, एक तरीके से बोले, उन्होंने अपनी तैयारी को अभी से बंद नहीं किया है। कुछ बच्चे हैं पेपर होने का एंटरटेनमेंट स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपना मूवीज़ देखना और वापस से कंटिन्यू कर दिया, और एनीथिंग एंटरटेनमेंट लाइक दोस्तों के साथ घूमना या फिर ट्रिप पे जाना। देखो वो ठीक है, घूमना ठीक है, एग्जाम के बाद एक हफ्ते तक घूम लिया मान लो मैक्स टू मैक्स, उतना सही है। बट तो इसलिए आपको भी देखो अपने स्टेप्स को सीरियसली देखना पड़ेगा। तो आपको एक राइट स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अभी केस 1 मैंने इस वीडियो में 2 केस को बांटा है। एक केस 1 जिसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, केस 2 जिसका एग्जाम अच्छा चला गया, ठीक है। तो केस 1 को देखते हैं। तो देखते हैं
आगे तो देखो, अगर आपका एग्जाम अच्छा चला गया तो अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप कर मत करो बिल्कुल भी। प्रिपरेशन तैयारी करते रहो जितना पढ़ा है। देखो अगर आपने सीजन मेंस में इतना टॉप लेवल का पढ़ा है ना, काफ़ी ज़्यादा, अब अगर आपने तैयारी को छोड़ दी तो आप सब भूल जाओगे कुछ टाइम बाद। अगर आपने इतने लेवल का पढ़ा है ना तो वापस अगर आप तैयारी छोड़ी तो यहाँ पर आ जाओगे। जैसे मैंने किया था सीजीएल के प्री के बाद, मैंने पढ़ना जब पढ़ रहा था तो मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, फिर मैंने बंद कर दी तैयारी। अब तो सीजीएल मेंस का रिजल्ट आया तो मैंने यहाँ पर तैयारी यहाँ से स्टार्ट कर दी दोबारा। अभी क्या है, आपकी तैयारी यहाँ पर है टॉप लेवल पे, तो आपको यहीं से थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। समझ रहे हो? और क्या है, अपने कंप्यूटर सिलेबस को रिवाइज करते रहो कम्प्लीटली, जितना कुछ भी पढ़ा है सबको रिवाइज करते रहो, जीके के नोट्स वगैरह वो है ना, कॉपीज और फॉर्मूलाज वगैरह मैथ के टफ जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन थे। अब आप लोग पूछोगे यार ऐसा क्यों करें जब अभी हमारा एग्जाम ही नहीं है कुछ, तो ऐसा क्यों, क्या फ़ायदा रहेगा ये करने का? तो फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा सब क्या रहेगा। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाओ कैलकुलेशन में, मैथ में, और जहाँ भी आपको कमी लगी ना इस बार सीरियल के मेंस में कि इस चीज़ सेक्शन को मैं और बड़ा अच्छा कर सकता था, लाइक मैथ्स को और बड़ा जो है, अगर मैंने प्रिज्मा पिरामिड के क्वेश्चन कर लिए होते तो वो यार सही रहता, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन आए थे लगभग टोटल प्रिज्मा पिरामिड से। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ कि जो जब तैयारी करोगे अभी भी, इसका क्या फ़ायदा है, या फिर फालतू अपने दिमाग में टेंशन भरना है ना? तो उसको देखते हैं एक बार। अभी आपका सीजीएल का एग्जाम हो गया, ऑब्वियसली बात है, तो अब आप उस तैयारी का किस में इस्तेमाल करो? कोई अदर एग्जाम में आपने फॉर्म तो डाला ही होगा। देखो जैसे कि आपने अगर सीजीएल का फॉर्म भरा है तो आपने सीएचएसएल का भी ऑब्वियसली बात भरा होगा। कुछ जो बच्चे फिजिकल में सही उन्होंने सीपीओ का भरा होगा, या दिल्ली पुलिस का भरा होगा, या एसएससी एमटीएस का भरा होगा, ठीक है। अदरवाइज आपने यूपी पुलिस स्टेट एग्जाम जितने भी होते हैं, यूपीएसआई, लेखपाल, बिहार पुलिस, या आईबीपीएस, बैंक, एसबीआई क्लर्क, रेलवे, एनटीपीसी, इसी का तो फॉर्म ही भरा ही होगा भाई। तो उसकी तैयारी कर अपनी आपकी चलती रहेगी, ठीक है। तो वो तैयारी आपकी उसमें काम आएगी। अब सोचो आप इतनी तगड़ी वाली तैयारी उससे के साथ सीजन मेंस से भी ऊपर लेवल की तैयारी के साथ इन एग्जाम में जाओगे तो यार आपको सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा? बताओ, आप खुद ही बताओ। जब कोई बंदा अच्छी तैयारी के साथ स्टेट एग्जाम के में जाएगा तो यार वो तो फोड़ देगा ना, ऑब्वियस बात है यार। इनका सिलेबस एसएससी से भी काफ़ी कम है, और जो है एग्जाम लेवल भी कम है, डिफिकल्टी लेवल भी इनका बहुत ही कम होता है, तो आप आराम से इन्हें फोड़ दोगे। अब इनका सिलेबस भी देखो अपने एसएससी की तरह ही है। वही 4 सेक्शन है, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश तो एसएससी वाले में आती है बट इनमें नहीं आती, जो यूपी स्टेट एग्जाम अपने है ना उनमें हिंदी इंग्लिश नहीं आती, और जी का हो गया। तो रीजनिंग में आपको अच्छी हुई तब बढ़िया, मैथ भी आपकी अच्छी है, आपने सीजन की लेवल करी है, ठीक है। जीएस भी आपकी तगड़ी होगी अगर आपने अच्छी पढ़ी होगी। अब हिंदी क्या है, हिंदी आपको पढ़नी है। हिंदी को यार बहुत ही तगड़ा सब्जेक्ट, कठिन सब्जेक्ट नहीं है, अच्छा सब्जेक्ट है, ये ईजी सब्जेक्ट है भाई। अगर आप इसको सही से पढ़ लो ना, बुक से पढ़ लो, और थोड़ा यूट्यूब पे जो क्लास चलती है हिंदी की वो देख लो, तो आप हिंदी में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और कम टाइम में, लगभग आपको लगेगा मोस्टली 1 मंथ लग जाएगा। अगर आप सीरियसली पढ़ो तो 1 मंथ में आप हिंदी की बादशाह हो जाओगे एक तरीके से। फिर आप जाओ किसी भी एग्जाम में बैठो जाकर, उसमें आपको सिलेक्शन होगा, 100% होगा भाई। तो मैं भी यार यही करूंगा। मेरा सीजीएल का एग्जाम तो हो गया, मैं अपनी स्टडी बताता हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैं यूपीएसआई का मेरा फॉर्म है, ठीक है, पेपर, तो उसका मैंने तैयारी करूंगा मैं आज से स्टार्ट। और लेखपाल का भी है यार, लेखपाल में भी फॉर्म भरा है, मैं इसकी एग्जाम की तैयारी करूंगा। बाकी सीजीएल का प्री तो दे ही आया, अब देखते हैं सब मेंस रिजल्ट कब आएगा। दिल्ली पुलिस क्वेश्चन का भी दिक्कत है, इसमें मेरे 78 मार्क्स बन रहे हैं, है ना। अब देख इसका तो इसकी भी फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी। और मेरा यूपीएससी सीडीएस का भी यार देखो इंटरव्यू एसएसबी, तो उसकी भी मुझे तो वापस से तैयारी करनी पड़ेगी। मेरे पास है देखो काफ़ी ज़्यादा अल्टरनेटिव्स है, तो आपको पास भी आपको इन सारे अल्टरनेटिव्स बनाने पड़ेंगे। नहीं है तो यार बनाइए, कि सिर्फ एक एग्जाम पर डिपेंड रहने से यार आपकी जो है अपने रिस्क, अपने टाइम को रिस्क में मत डालो, ठीक है। बाकी अब हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया। तो जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया वो क्या कर सकते हैं? पहले तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि देखो कोई एक एग्जाम आपकी फेलियर को नहीं दिखा सकता, ना ही कोई एग्जाम में फेल होने से आप ये कर सकते हो कि आप पूरी जिंदगी में फेल होगा। आपके पास बहुत सारे अलग भी एग्जाम है। अगर कोई बच्चे सीजीएल नहीं कर पाया तो क्या पता वो यूपीएससी ऐसा ही का पास कर ले, है ना। तो यार ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो पेपर, ठीक है। बाकी आप इसको पढ़ सकते हो, आइडेंटिफाई वीक सेक्शन। अब आपको अपने एग्जाम से क्या सीखना है? आपको जो वीक सेक्शन थे उसको मजबूत करना है, ठीक है। जो एग्जाम में आपकी गलतियाँ हो गई थी उनको वापस से अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है। और रीसेट स्ट्रेटेजी, देखो जो बच्चों को मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया वही उन्हें आपको भी करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट,
तो आपके आपके लिए क्या ऑप्शन रहेंगे आपके पास जो है, आप CHS का एग्जाम दे सकते हो। इसकी कट ऑफ लो लो नहीं, इसकी भी हाई जाएगी यार, क्योंकि इसमें तो वैकेंसी और कम है इस बार CGL से, और तो और इसमें देखो 12th वाले बच्चा भी बैठता है, तो इसमें तो यार कम कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। MTS है, हवलदार, रेलवे NTPC में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में किसी में डाला हो तो उसकी तैयारी करते रहो अपनी। अभी CGL मेंस की तैयारी को छोड़ो मत बिल्कुल भी भाई, सबसे बड़ी रस यही है। बैंक क्लर्क या PO भी कर लो, ठीक है, अपनी तैयारी के साथ साथ। उसमें कुछ नहीं है, उसमें बस आपको जो है थोड़ा सा रीजनिंग में पजल्स पढ़नी है, थोड़ी अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। मैथ्स में आपको तो एडवांस तो आता नहीं है बैंक में, सिर्फ अरिथमेटिक मैथ आपको तैयार करनी है। बाकी GK भी उसमें मेन से आता है। अभी आपको मैथ, अगर बैंक की तैयारी करो तो यार मैथ को पढ़ लो, रीजनिंग को पढ़ लो, और इंग्लिश को अपना बहुत ही अच्छा कर लो। बस इन तीन चीज़ों को फोकस कर लो तो बैंक का भी एग्जाम हो जाएगा। बाकी लेखपाल UPSI, अदरवाइज अगर आप पढ़ पढ़ के थक गए हो ना यार, आप सोच रहे हो नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल, पढ़ के दिमाग खराब हो गया पूरा, तो आप ये क्या कर सकते हो, आप अपना प्राइवेट जॉब कर सकते हो या कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। देखो काफी सारे लोग सोचते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, वो यार पैसे चाहिए उनको, है ना, सब ऑब्वियस बात है, अपने सबको पैसे चाहिए यार घर में काम करवाने के लिए, है ना। तो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। अगर हम हमारे मान लो दिल्ली वगैरह बड़े एरिया में रहते हो, इंडस्ट्रियल एरिया, जिसमें फैक्ट्रीज कंपनियां ज़्यादा हैं, तो आप सुबह सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर लो लगभग 7-8 घंटा, और शाम को घर पर आके पढ़ाई कर लो अपनी, है ना, या फिर पूरे दिन पढ़ाई कर लो और रात में जाके नौकरी कर लो। अगर आपको जो है 15,000 की नौकरी भी मिल जाए ना महीने में, लोएस्ट मान लो यार, लोएस्ट बताए 15,000 की मिलेगी, तो उसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा फॉरन एग्जाम की फॉरन फीस भरने का पैसा, और टीचर्स के बैच लेने के पैसा, है ना, ट्रैवलिंग में जो एग्जाम देने में इतनी दूर जाते हैं, रूम लेते हैं, उसका पैसा, वो सब आपकी निकल जाएगा। आपको घर से मांगने की जरूरत नहीं है, आप, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। जो बच्चा यहाँ तक पहुँच गया यार, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, आप सीरियस हो अपनी लाइफ के लिए। बाकी जिसमें ज़्यादातर 90% 99% जनता है, मुझे लग रहा है शुरुआत के 2 मिनट में ही वीडियो को काट दिया होगा, ठीक है, क्या उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें सीरियस वाले बच्चों से मतलब है। तो आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो कुछ महीनों के लिए, जब तक आपके कोई एग्जाम नहीं आते, है ना, और साथ में तैयारी कर सकते हो। बाकी स्टार्टअप कर सकते हो अगर है ना। तो बस ये था ऑप्शन, बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बस यही कहना चाह रहा था मैं कि आपको एक कंबाइंड स्ट्रेटजी लेके चलनी पड़ेगी, है ना। और ये 2 फेज हैं आपके प्रिपरेशन के। पहला फेज है, देखो भाई, उन लोगों की जो अभी भी तैयारी को जारी करना चाहते हैं, जो बिल्कुल अभी नए थे, जिसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट था, ठीक है, वो अपनी कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को। तो और दूसरा है कि जो लोगों को काफ़ी टाइम हो गया है, अब उनके पास जो है उन पैसे कमाने का बर्डन है, तो उन्हें इस प्रिपरेशन को या तो छोड़ना पड़ेगा या फिर साइड बाय साइड सेकेंडरी मानना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हम दोनों के बारे में बात करते हैं। चलो, कंटिन्यू करना चाहते हैं उनको क्या करना है, अपना बस वीक एरियाज को इंप्रूव करना है, एक्यूरेसी को इंप्रूव कराना है, स्पीड को बढ़ाना है ना, वीकली रिवीजन करना है, वो लगातार मॉक टेस्ट देने हैं डेली। अब जैसे सीजन मेंस की मॉक टेस्ट, तो भाई प्री की तो आप कर ही लोगे, प्री तो आसान है, मेंस की तैयारी बेसिक, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वालों के लिए। दूसरा वाले जो तैयारी छोड़ना चाहते हैं वो या तो अपना अनदर एग्जाम की तैयारी करेंगे अभी भी, है ना, कोई छोटा एग्जाम हो या फिर कोई स्टेट एग्जाम, है ना, वो उसी कर सकते हो। या अगर कोई आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप और भी तैयारी कर सको, तो आप प्राइवेट जॉब करिए साइड बाई साइड, है ना। और ऐसा कर सकते हैं आप, अगर आप कोई अच्छे इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हो, लाइक दिल्ली वगैरह NCR रीजन में, तो यहाँ पर आपको कंपनीज में जॉब मिल जाएगी, और कंपनीज में आप जो है शिफ्ट वाइज जॉब कर सकते हो। लाइक अगर मॉर्निंग शिफ्ट में करना चाहो तो सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक कर सकते हो, 8 घंटे की जॉब ये हो गई। इसके बाद आप घर पर आकर तैयारी अपनी कर सकते हो 3-4 घंटा, बस वही 24 घंटे। या फिर आप नाइट शिफ्ट में कर लीजिए, पूरे दिन पढ़ाई करिए और रात में जाके जॉब करिए, वो भी आपके लिए सही रहेगा। तो इससे आपका जो है कुछ पैसे आ जाएंगे, आपको वो पैसे आपके फॉर्म की फीस भरने में, और जो है ट्रैवलिंग अलाउंस, जाके एग्जाम देके आते हो तो वहाँ पर आपका जो किराया खर्च होता है वो आ जाएगा। आपको किसी जगह बैच लेना है या कोई बुक खरीदनी है तो उसके पैसे आप खुद से निकाल लोगे, आपको घर वालों से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको NCR में शुरुआत में 15 से 20 हज़ार की जॉब मिल जाए ना, तो वो भी सब मोर देन सफिशिएंट है भाई। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो और आपके पास अगर कोई स्किल भी नहीं है, तो आपको लिए 15,000 20,000 की सही है। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास अच्छी डिग्री है, लाइक BTech या BCA MCA ऐसे कुछ, BBA MBA, है ना, तो आप और ये अच्छी सैलरी की जॉब ले सकते हो, ठीक है। वरना आप ये कर सकते हो। ये तो इंडस्ट्रियल वाले बच्चों के लिए, जो इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं रहते हैं, तो उनके लिए अपने आसपास कोई छोटी सी दुकान देख लीजिए, छोटी या कोई बड़ी दुकान हो, वही लाइक सैमसंग की कोई शोरूम हो या कोई बाइक का शोरूम हो, उसमें अगर आप काम कर लो तो आपको उसमें भी लगभग 10 से 12 हज़ार मिल जाएंगे महीने के,
उसमें आपका थोड़ा काम चल जाएगा। अब देखो छोटे मोटे शोरूम में इतना काम नहीं होता है, उसमें बस है ना कोई अकाउंटेंट की पोस्ट में ऐसा कुछ मिल जाए, या कोई टीचर की पोस्ट मिल जाए, स्कूल कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब मिल जाए, तो वो भी आप कर सकते हो आराम से। उसमें आपकी तैयारी भी इम्प्रूव होती रहेगी, एक्सपीरियंस भी आता रहेगा, है ना, और पढ़ाई भी होती रहेगी, उतना उतना वर्कलोड भी नहीं है। या फिर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, अपना स्टार्टअप कर दीजिए। या फिर अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है, लाइक आपका फैमिली किसी चीज़ की दुकान है, कोई राशन की दुकान है, या फिर कोई आपकी किसी भी लाइक टाइल्स की दुकान है, या फिर कोई ज्वेलरी की दुकान है, तो आप वो उसमें अपना वापस से वही कंटिन्यू कर लीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया ट्विटर कॉर्पोरेशन। अब जो बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक कर रहे हैं अभी 90% बच्चे, वो ये है कि ओनली रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ रिजल्ट के जब रिजल्ट आएगा उसके बाद भी कुछ देखेंगे, कोई अल्टरनेटिव एग्जाम देखेंगे, अगर हो जाए, हो नहीं हुआ तो, और अगर हो गया तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर तो कट ऑफ की रिडक्शन देख रहे हैं भाई, कट ऑफ की इतनी सारी वीडियोस मत देखो, जब आंसर की आए तो RBE वाले जो सोम जैन सर है उन्हीं की वीडियो देख लेना, और बस छुट्टी। फालतू की टीचर होगी वीडियो मत देखो अभी ना ही, अभी कौन आंसर की आई है, अभी लोग बस ऐसे तुक्का मार के बता रहे हैं, जिसकी बाद में फिट बढ़ जाएगी, बाद में वो अपना कमेंट भी लिख के बोल देगा कि मैंने जो बताई थी भैया एग्जैक्ट कट ऑफ आ गई, तो अपने आपको वो फिर ऐसा ऐसा ही होता है भाई इस फील्ड में। प्रिपेयरिंग टू मेनी एग्जाम्स में एक साथ की तैयारी मत करना भाई, एक दो एग्जाम्स ही पकड़ लो, बस वही तैयारी करो। लाइक SSC के साथ साथ 2-3 एग्जाम, एक दो एग्जाम और देख लो बस। स्टॉप पढ़ाई करना बंद मत करना, ये पूरी वीडियो मैंने यही बताया है। और टू मच चिलिंग मत करना इतनी ज़्यादा, लगभग एक हफ्ता सफिशिएंट है। एक हफ्ते में आपको मूवी देखनी है ना, मूवी देखनी है, या फिर कोई दोस्तों के साथ घूमना है, कहीं घूमने जाना है, तो आप जा सकते हो। उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हो। अभी 1 महीने चिलिंग उसके लिए है जो जिसने बहुत ही पढ़ाई करी थी, है ना, जिसका दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन आ गई है, प्रेशर आ गया, तो वो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए इंजॉय कर सकता है, घूमने जा सकता है, मूवीज देख सकता है, फिल्म देख सकता है, गाने सुन सकता है। ठीक है, बट तो ओनली फॉर 1 वीक, 1 वीक से ज़्यादा नहीं, वरना आपको सब कुछ भूल जाओगे और फिर बाद में रिग्रेट होगा, क्योंकि सब कुछ दोबारा से पढ़ना पड़ेगा भाई जी, है ना। बाकी फाइनल एडवाइस मेरी यही है, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो को चलो यहीं पे खत्म करते हैं यार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए। बाकी एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप मेरे को डायरेक्ट, अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो तो वहाँ पर मैसेज कर देना, या वीडियो में कमेंट कर देना, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी आपका सीजन का पेपर कैसा हुआ उसका मुझे बताना कमेंट में यार, कैसा गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई, है ना। और मेरा कैसा गया तो वो वीडियो देखने के लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कीजिए। बाकी मेरी टाइपिंग कैसी गई तो उस वाली वीडियो को देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। ठीक है भाई, तो तब तक के लिए बाय बाय, और चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।